Good morning, friends. I'm Ramakant Sharma and श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आज हम बीएससी थर्ड ईयर के लिए स्टार्ट करेंगे टॉपिक वर्गीकीय साहित्य या फिर टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। ठीक है, लास्ट टाइम तक हमने वर्गीकीय से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स की स्टडी की थी। आज हम स्टडी करेंगे वर्गीकीय साहित्य की या टैक्सोनॉमिक लिटरेचर की। ठीक है, कि टैक्सोनॉमिक लिटरेचर क्या होता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इस वर्गीकीय साहित्य को। तो जब भी हम बात करते हैं वर्गीकीय की यानी कि टैक्सोनॉमी की, तो इस टैक्सोनॉमी में किसी भी पादप का वर्णन करते समय या वर्गीकरण करते समय पहला चरण कौन सा आता है? पहचान। पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम उसकी क्या करेंगे? पहचान करेंगे। किसी भी वर्गीकरण का या किसी भी पादप का नामकरण करने में जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चरण है वो क्या है? यहाँ पर पहचान है। पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन। अब आप किसी भी पादप को देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने किसी क्षेत्र का भ्रमण किया, किसी क्षेत्र में आप घूमने गए, उस क्षेत्र में घूमते समय आपको कोई पादप मिला। अब आप उसकी पहचान किसके आधार पर करोगे? आप उसकी पहचान करोगे उसकी जड़ को देख करके कि जड़ किस प्रकार की है, अपस्थानिक मूल है या मूसला मूल है। आप उसके तने को देख करके, उसके पत्ती को देख करके इस प्रकार उसका क्या करोगे? आइडेंटिफिकेशन करोगे या पहचान करोगे। या फिर आपने किसी पादप को देखा और पादप को देखने के बाद आपके पास कोई एक ग्रंथ था, आपके पास कोई एक बुक थी, उस बुक के अनुसार आपने उस पादप की क्या की? पहचान। मतलब आपने इस पादप के, आपके पास जो पादप था, इस पादप के आपने लक्षण देखे और उन लक्षणों के आधार पर इस ग्रंथ में देखा या इस बुक में देखा कि कौन कौन से लक्षण इस पादप से मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं, और इसके आधार पर आपने उसकी क्या की? पहचान की। तो ज्यादा अच्छा कौन सा तरीका हुआ कि किसी संदर्भ को लेते हुए हमने कोई रेफरेंस लिया, हमने कोई संदर्भ लिया, संदर्भ के रूप में हमने किसी ग्रंथ या पुस्तक का चयन किया, उसको लेकर के हम उसका क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। या सीधे हम उसकी जड़ को देखने लग गए, तने को देखने लग गए, पत्ती को देखने लग गए, फिर उसकी क्या कर रहे हैं? पहचान कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे अच्छा तरीका क्या है कि किसी भी पादप की अगर आपको पहचान करनी है तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? किसी विशेष संदर्भ का। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? किसी विशेष संदर्भ का। तो पादप की पहचान के लिए जिन संदर्भों का प्रयोग किया जाता है, उन संदर्भों में या उन रेफरेंसेस में या तो किसी ग्रंथ को सम्मिलित किया जाता है, या तो हम किसी ग्रंथ को सम्मिलित करेंगे, या किसी पुस्तक मतलब बुक को सम्मिलित करेंगे। तो यहां पर इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वर्गीकीय साहित्य। ठीक है, एक लिटरेचर है, एक साहित्य है जिसके अंदर किसी भी पादप का संपूर्ण विवरण दिया हुआ है। अब संपूर्ण विवरण का मतलब क्या है? यहां पर देखिए, उस पादप की पहचान से संबंधित लक्षण दिए हुए हैं, उस पादप के नामकरण से संबंधित लक्षण दिए हुए हैं, उस पादप के वर्गीकरण से संबंधित क्या दिए हुए हैं? पॉइंट्स दिए हुए हैं, बिंदु दिए हुए हैं, तथ्य दिए हुए हैं, जिसमें उस पादप के भौगोलिक वितरण को भी सम्मिलित किया गया है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। तो अगर एक ही बुक या एक ही ग्रंथ के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं तो आई थिंक आपको किसी और की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप इस एक ही ग्रंथ में उपस्थित इन सभी चीजों के आधार पर उस पादप की क्या कर लेंगे? पहचान कर लेंगे कि पादप ये उस कुल से संबंधित है, ये पादप उस वंश से संबंधित है, ये पादप उस संवर्ग से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में लिखे हुए लक्षण इस पादप के साथ मैच करते हैं। इस कारण हमने कहा कि ये पादप उस संवर्ग से संबंधित है। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर रहे हैं? किसी ग्रंथ का या किसी पुस्तक का प्रयोग कर रहे हैं संदर्भ के रूप में। क्या करने के लिए? उस अज्ञात पादप की क्या करने के लिए? पहचान। अतः वर्गीकीय साहित्य किसे कहेंगे?
वनस्पति विज्ञान में किसी अज्ञात पादप की पहचान हेतु, किसी अज्ञात पादप की पहचान या आइडेंटिफिकेशन हेतु प्रयोग में लिए गए संदर्भ, ग्रंथ या पुस्तक वर्गीकी साहित्य कहलाते हैं। ठीक है, वर्गीकी साहित्य क्या कहलाएंगे? किसी अज्ञात पादप की आपको क्या करनी है? पहचान। उसकी पहचान करने के लिए आप संदर्भ के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हो? किस ग्रंथ का प्रयोग कर रहे हो? किसी पुस्तक का प्रयोग कर रहे हो? किसी और शब्दकोश का प्रयोग कर रहे हो? किसी मतलब जर्नल्स का प्रयोग कर रहे हो? मैनुअल्स का प्रयोग कर रहे हो? सूची पत्र का प्रयोग कर रहे हो? किसी का भी प्रयोग कर रहे हो, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? वर्गीकी साहित्य। ठीक है, तो यहां पर हम किसी भी अज्ञात पादप की पहचान हेतु किसका प्रयोग करेंगे? किसी ग्रंथ या पुस्तक का, और वो ग्रंथ या पुस्तक ही क्या कहलाएंगे? आपकी वर्गीकी साहित्य। किसके लिए प्रयुक्त किया गया? ये पहचान के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से वर्गीकी साहित्य हैं या कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिनका प्रयोग वर्गीकी साहित्य में किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्रंथ प्रयोग किया जाता है उसका नाम है सारांश। एब्स्ट्रैक्ट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सारांश। ये है पहला ग्रंथ। इस ग्रंथ में जितने भी शेष सभी ग्रंथ हैं या जितने भी शोध पत्र प्रकाशित हुए, जितने भी मोनोग्राफ्स हैं, जितने भी संशोधन हैं, जितने भी कंस्पेक्ट्स हैं, जितने भी चीजें हैं, उन सबका जो सार होगा, सार मतलब उन सबका जो निचोड़ होगा, उसे जिस ग्रंथ में सम्मिलित किया जाता है उसे कहते हैं सारांश। मतलब सभी ग्रंथों का जो सम्मिलित सार है, निचोड़ है, जो रिजल्ट है, वो किस में सम्मिलित किया जाएगा? हमारे सारांश में। ठीक है, ये था पहला आपका, क्या था इसका नाम? सारांश। दूसरा है वर्गीकी सूची पत्र। दूसरा कौन सा है? वर्गीकी सूची पत्र। वर्गीकी सूची पत्र को इंग्लिश में कहते हैं इंडेक्सेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडेक्सेस। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे? इसके अंतर्गत वर्गीकी सूची पत्र के अंतर्गत क्या किया जाता है? एक संवर्ग जितने भी होते हैं, जितने भी टैक्सा होते हैं, जितने भी वर्गक होते हैं, उनकी क्या दी हुई होती है? एक सूची दी हुई होती है। एक पत्र दिया हुआ तो उसके अंदर उनकी सबकी क्या होती है? सूची दी हुई होती है। किसके अनुसार? वर्ण क्रम के अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार पूरी एक सूची होती है टैक्सा की, जिसके आधार पर उनका क्या किया जाता है? पहचान की जाती है। पहचान में क्या की जाती है? सहायता की जाती है। इसे कहते हैं वर्गीकीय सूची पत्र। उसके बाद तीसरा जो ग्रंथ प्रयोग किया जाता है वो होता है शब्दकोश। डिक्शनरीज या फिर शब्दकोश। आपको तो ये नाम से पता चलता है कि इसमें क्या है? शब्दों का क्या है? एक पूरा एक कोश है। मतलब यहां भी वही सेम चीज है। यहां भी वर्ण के अनुसार या वर्णक्रम के अनुसार कुछ पादपों के नामकरण को या उनके संवर्गों को क्या किया गया है? व्यवस्थित किया गया है, जिसके आधार पर पादप की क्या की जाएगी? पहचान की जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका शब्दकोश। शब्दकोश के बाद आते हैं अधिनियम। अधिनियम को इंग्लिश में रेगुलेशंस भी कहते हैं। अधिनियम या फिर रेगुलेशन। इसमें क्या किया जाता है? इसमें पहचान से संबंधित नियमों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है कि पहचान से संबंधित कौन कौन से नियम हैं, उन सभी नियमों का इसमें क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। और इन नियमों का उल्लेख जिसकी सहायता से किया जाता है उसे कुंजी या फिर की शब्द कहते हैं। यह शब्द सबसे पहले जॉन रे नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। यह जो शब्द है कुंजी शब्द या की शब्द, ये किसके द्वारा दिया गया है? जॉन रे नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो हमारा अगला जो ग्रंथ था वो था अधिनियम। अधिनियम में हम क्या करते हैं? अधिनियम में हम पहचान से संबंधित, नामकरण से संबंधित या वर्गीकरण से संबंधित नियमों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगी ग्रंथ सूचियां।
बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूचियां। बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूचियां क्या होती हैं? जितने भी ग्रंथ होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास लगभग 12 ग्रंथों का प्रयोग किया गया है वर्गीकी साहित्य में। तो जितने भी ये 12 ग्रंथ हैं, इन 12 ग्रंथों की सूचियां कि किस कौन कौन से ग्रंथ हैं, किस किस ग्रंथ में क्या क्या है, उन सबकी सूचियों का प्रकाशन जिसमें किया जाता है उन्हें उस ग्रंथ को कहते हैं ग्रंथ सूचियां या फिर बिब्लियोग्राफी। ठीक है, क्या कहते हैं? बिब्लियोग्राफी कहते हैं, सॉरी बिब्लियो नहीं, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो BIBLIO, बिब्लियोग्राफी कहते हैं या फिर ग्रंथ सूचियां कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्गीकरण की पहचान या फिर नामकरण या उसके वर्गीकरण से संबंधित जितने भी ग्रंथों की सूचियां हैं, उन सूचियों का प्रकाशन जिस ग्रंथ में किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? ग्रंथ सूचियां। ठीक है, उसके बाद आते हैं जनरल, जनरल्स आते हैं। उसके बाद जनरल्स क्या होते हैं? किसी भी पादप के लिए जितने भी शोध पत्र, जितने भी शोध किए गए हैं या शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं, उन शोध पत्रों का उल्लेख जिस ग्रंथ में किया जाता है उन्हें कहते हैं जनरल। कोई भी एक पादप था, उस पादप पर किस किस वैज्ञानिक कौन कौन से शोध किए और अपने किस किस शोध पत्र का प्रकाशन किया है, उस शोध पत्र के प्रकाशन से संबंधित जितने भी शोध पत्र जितने भी थे उसके प्रकाशित हुए थे, उन शोध पत्रों को जिसमें सम्मिलित किया जाता है उन्हें कहा जाता है जनरल। क्या कहा जाता है उन्हें? जनरल। जनरल के बाद आता है मैनुअल। जनरल के बाद जो आता है ग्रंथ वो आता है मैनुअल। मैनुअल क्या होता है? जब हमने किसी भी पादप की पहचान का बीड़ा उठाया या किसी भी पादप की पहचान कर रहे हैं तो उस पादप की पहचान से संबंधित जितने भी लक्षण हैं, यदि उन लक्षणों का हमें गहन अध्ययन करना हो तो गहन अध्ययन से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं वो तथ्य किसमें समझाए जाता है या किसमें लिखे गए हैं? वो लिखे गए हैं मैनुअल में। मतलब मैनुअल क्या करता है? मैनुअल उस पादप के गहन अध्ययन से संबंधित तथ्यों का विवरण प्रकाशित करता है। ठीक है, तो मैनुअल क्या करवाता है? उसका गहन अध्ययन करवाता है। ठीक है, मैनुअल के बाद आता है मोनोग्राफ। मैनुअल के बाद क्या आता है? मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होते हैं? पादप से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जिस पादप की हम पहचान करने वाले हैं उस पादप से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे उसके गहन अध्ययन से संबंधित हो, चाहे उसके भौगोलिक वितरण से संबंधित हो, चाहे उसके टैक्सा मतलब वर्ग, कुल, जाति, वंश, किसी के बारे में भी किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी जिस ग्रंथ में प्रकाशित की जाती है उस ग्रंथ को हम क्या कहते हैं? मोनोग्राफ कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मोनोग्राफ कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक में मोनोग्राफ तक संपूर्ण जानकारी पादप की क्या होती है? हमें प्राप्त होती है। उसके बाद मोनोग्राफ के बाद जो ग्रंथ आता है उस ग्रंथ को कहते हैं संशोधन। उस ग्रंथ का नाम है संशोधन, रिवीजन। ठीक है, संशोधन में क्या करते हैं? संशोधन में भी पादप की संपूर्ण जानकारी का ही विवरण दिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसके अंतर्गत पादप के भौगोलिक वितरण, पादप का जो भौगोलिक वितरण होगा उससे संबंधित जानकारियों का क्या होता है? उल्लेख होता है। पादप के भौगोलिक वितरण से संबंधित जानकारियों का उल्लेख किसमें मिलेगा आपको? संशोधन में। संशोधन का मतलब यह नहीं होता कि अब तक की जितनी भी जानकारी प्राप्त थी उनमें कुछ नवीनीकरण किया गया, उनमें कुछ चेंजेस किया गया। संशोधन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जितनी भी आपने अभी तक पहचान की है उन पहचान से संबंधित संपूर्ण जानकारी के अलावा अगर आपको भौगोलिक वितरण की जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको किस ग्रंथ का प्रयोग करना पड़ेगा? तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा संशोधन का। ठीक है, किसका प्रयोग करना पड़ेगा? संशोधन का। ठीक है, उसके बाद 10वां ग्रंथ आता है आपका कंस्पेक्ट्स। 10वें ग्रंथ का नाम क्या है? कंस्पेक्ट्स। कंस्पेक्ट्स क्या होता है? अगर किसी भी पादप की पहचान से संबंधित आपको संक्षिप्त जानकारी चाहिए, छोटी जानकारी चाहिए, मतलब एक छोटी सी कोई चीज हो जिसमें सार पूरा हो, बातें वही सारी हैं लेकिन जानकारी कैसी है इसके अंदर? संक्षिप्त। तो संक्षिप्त जानकारी के लिए हम किस ग्रंथ का प्रयोग करेंगे?
कंस्पेक्ट्स, किसका प्रयोग करेंगे हम? कंस्पेक्ट्स ग्रंथ का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर आता है सिनेप्सिस। फिर कौन सा आता है? सिनॉप्सिस। सिनेप्सिस नहीं, सिनॉप्सिस। फिर कौन सा आएगा? सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस क्या करता है? सिनॉप्सिस पादप की पहचान से संबंधित विभिन्न तथ्यों का, तथ्य मतलब फैक्ट क्या क्या है, उन सब का क्या करता है? वर्णन। पादप की पहचान से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन तथ्यों के वर्णन का अगर आपको अध्ययन करना है तो उसका अध्ययन आप किस में करोगे? सिनॉप्सिस में करोगे। किस में करोगे? सिनॉप्सिस में करोगे। और जो सबसे लास्ट वाला है 12वां ग्रंथ आपका, वो 12वां ग्रंथ कहलाता है फ्लोरा। क्या कहलाता है? फ्लोरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, क्योंकि इस ग्रंथ में भौगोलिक क्षेत्र की, वनस्पति की विस्तृत जानकारी मिलती है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति उत्पन्न होगी, उस वनस्पति की संपूर्ण जानकारी, वनस्पति की संपूर्ण जो जानकारी होगी वो हमें जिस ग्रंथ में मिलेगी वो मिलेगी फ्लोरा में। किस ग्रंथ में मिलेगी? फ्लोरा में। लेकिन किसकी? भौगोलिक क्षेत्र की किसी विशेष वनस्पति की, किसी भौगोलिक क्षेत्र की किसी विशेष वनस्पति की संपूर्ण जो जानकारी है या विस्तृत जो सूची है वो हमें किस में मिलती है? फ्लोरा में। ठीक है, तो ये थे वर्गीकी साहित्य से जुड़े हुए कुछ ग्रंथ। ठीक है, सारांश में हम क्या करेंगे? जितने भी शेष ग्रंथ हैं उन सबका सार जो है वो किस में मिलेगा आपको? सारांश में। वर्गीकीय सूची पत्र यानी कि इंडेक्सेस में, इंडेक्सेस में हम क्या करेंगे? इंडेक्सेस में जितना भी वर्गीकरण किया जाएगा पादप का पहचान से संबंधित, उनसे संबंधित जितने भी प्रभाग हैं, उपप्रभाग हैं, कुल हैं, संवर्ग हैं, वंश है, जाति है, उनके बारे में जितने भी जानकारियां होंगी वो आपको किस में मिलेगी? वर्गीकीय सूची पत्र या इंडेक्सेस में। शब्दकोश में आपको वर्णक्रम के अनुसार क्या मिलेंगे? उसके बारे में, किसी भी पादप की पहचान के बारे में क्या मिलेगी? जानकारी। अधिनियम में मुख्य रूप से पादप की पहचान से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं कि इसमें ये लक्षण है इसका मतलब ये इस वर्ग से संबंधित है, इसमें ये लक्षण है इसका मतलब ये स्कूल से संबंधित है। ठीक है, तो किसका उल्लेख किया गया? इसके अंदर नियमों का उल्लेख किया गया है, और ये नियमों का उल्लेख जिसकी सहायता से किया गया है उन्हें कुंजी कहा जाता है या की कहा जाता है। यह शब्द सबसे पहले जॉन रे नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। उसके बाद आएगी अधिनियम हो गया, रेगुलेशंस हो गया। उसके बाद आएगी ग्रंथ सूचियां, बिब्लियोग्राफी। तो ये बिब्लियोग्राफी है या ग्रंथ जो सूचियां हैं, इसमें जितने भी ग्रंथ दिए हुए हैं उन सबकी सूची यहां मिलेगी आपको कि कौन सा ग्रंथ कहां है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसकी सूची आपको किस में मिलेगी? ग्रंथ सूची में। जैसे जनरल की सूची यहाँ मिल जाएगी, मैनुअल यहाँ मिल जाएंगे आपको, मोनोग्राफ, मतलब इन सब की डिटेल जो है वो आपको किस में मिलेगी? ग्रंथ सूचियों में। उसके बाद आएगी जर्नल्स। जर्नल्स में उस किसी भी पादप, जो अज्ञात पादप है उसकी पहचान से संबंधित जो शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं उनका उल्लेख किस में मिलेगा? जर्नल में मिलेगा। ठीक है, और किसी भी पादप की, जो अज्ञात पादप है उसकी पहचान से संबंधित कोई अगर गहन अध्ययन किया गया है, चाहे किसी पत्रिका के द्वारा किया गया हो या शोध पत्र के द्वारा किया गया हो, तो इसका विवरण आपको किस में मिलेगा? मैनुअल में मिलेगा। ठीक है, मोनोग्राफ में क्या प्राप्त होगा? मोनोग्राफ में उस पादप की आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, चाहे उसका भौगोलिक वितरण हो, भौगोलिक क्षेत्र हो, या फिर उसके वर्गों से संबंधित कोई चीज हो, या फिर उसके वर्गीकरण से संबंधित कोई चीज हो। तो जितनी भी चीजें होंगी वो सारी आपको किसमें प्राप्त होंगी? मोनोग्राफ नामक ग्रंथ में। उसके बाद आएगा संशोधन। संशोधन में केवल एवं केवल उस पादप के भौगोलिक वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। कंस्पेक्ट्स में क्या होगा? संक्षिप्त विवरण जो होगा वो प्राप्त होगा उस पादप का। और सिनॉप्सिस में क्या होगा? वर्णन मिलेगा, लेकिन किसके साथ मिलेगा आपको? तथ्यों के साथ, मतलब उस अज्ञात पादप के तथ्य जो हैं, फैक्ट जो हैं, उसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलेगा? सिनॉप्सिस में। और जो लास्ट आएगा फ्लोरा, वो फ्लोरा क्या करता है? भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति की विस्तृत सूची का क्या करता है? प्रकाशन करता है। मतलब किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो वनस्पति दी गई है उसकी विस्तृत सूची किसके द्वारा पता चलेगी? हमें फ्लोरा के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ ग्रंथ बताए गए हैं, किसके अंतर्गत बताए गए हैं? वर्गीकी साहित्य के अंदर। सन 2016 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्गीकी साहित्य को स्पष्ट कीजिए, या वर्गीकी साहित्य के ऊपर टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट लिखना था इसके ऊपर। ठीक है, तो यह है आपका वर्गीकी साहित्य।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे और कुछ चीजें, जैसे हर्बेरियम से जुड़ी हुई चीजें या फिर कुंजी वगैरह की वगैरह से जुड़ी हुई चीजें, और थोड़ा सा एक बार इनको दोबारा डिटेल में लेंगे, ठीक है, कि किसमें क्या क्या किया जाता है। जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे अपने आप ही आप चीज आपको समझ में आने लग जाएंगे। ये इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने आपको वर्गीय साहित्य का। एक ही क्वेश्चन आता है इसके ऊपर 2016 में आया हुआ है कि वर्गीय साहित्य पर टिप्पणी लिखिए, इसे समझाइए, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट आता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे के जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसके अंदर हम बॉटनिकल गार्डन्स, जितने भी वनस्पतिक उद्यान है उनके बारे में और हर्बेरियम के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। थैंक यू।